एक्सरसाइज 3.1 में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज 3.1 के सारे सवालों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसीलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, आफताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। यहाँ लिखते हैं माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की आयु y वर्ष है। तो इस प्रश्न के पहले भाग से हम लोग को पहला इक्वेशन मिलेगा और दूसरे भाग से दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो पहले भाग में हम लोग देखते हैं 7 वर्ष पहले आफताब की आयु हो जाएगी x-7 और 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु हो जाएगी y-7। अब प्रश्न के पहले भाग से हम लोग इसको देखते हैं। तो x-7 इक्वल्स टू 7 इंटू y-7। अब इसको जब रीअरेंज करते हैं तो हम लोग को मिलता है x-7 इक्वल्स टू 7y-49। इसको रीअरेंज करते हैं तो हम लोग को मिलता है x-7y इक्वल्स टू -49 प्लस 7। तो यह मिलेगा हमें x-7y इक्वल्स टू -42 और ये हमें मिल गया है पहला इक्वेशन। अब दूसरे भाग में चलते हैं, इस प्रश्न के दूसरे पार्ट पे चलते हैं। लिखते हैं यहाँ पे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु ये हो जाएगा x+3। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु ये हो जाएगा y+3। तो प्रश्न से x+3 इक्वल्स टू 3 इंटू y+3। ऐसा हमने इसलिए लिखा कि आफताब की जो आयु 3 वर्ष बाद होगी वो पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो x+3 इक्वल्स टू 3y+9। तो यहाँ लिख सकते हैं x-3y इक्वल्स टू, ये 3 उधर माइनस आएगा तो 9 - 3, तो हमें मिलेगा x-3y इक्वल्स टू 6। ये हम लोग को मिल गया है सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया है। x-7y इक्वल्स टू -42, ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा। और दूसरा इक्वेशन हम लोगों को मिल रहा है x-3y इक्वल्स टू 6, ये हम लोग को दूसरा इक्वेशन मिला। अब इसको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें x और y के अलग अलग मान लेने होंगे और इन मान को लेते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ये आपने कक्षा 9 में ऑलरेडी पढ़ लिया है, फिर भी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। तो ये दिस इज़ x y और हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से एक सारणी बनाई है, इसमें हम लोग 2 वैल्यू x के लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में आप देखिए x-7y इक्वल्स टू है -42। तो x के वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे 0 रख दें तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और यहाँ -7y इक्वल टू -42
और y इक्वल्स टू निकलेगा -42 बाई -7, तो ये कट के आ जाएगा हम लोग को 6। तो जब हम लोग यहाँ 0 रखते हैं तो ये वैल्यू हम लोग को मिल जाती है 6। अगला वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 7 रखें तो क्या होता है, तो उस केस में x के जगह हो जाता है 7 और यहाँ पे -7y इक्वल्स टू -42, तो यहाँ पे हो जाता है -7y इक्वल टू -42 -7 और -7y इक्वल्स टू हो जाता है -49 और y इक्वल्स टू निकल के आएगा -49 बाई -7, तो ये कट के आ जाएगा 7। तो जब x का वैल्यू 7 रख रहे हैं तो हम लोगों को y का वैल्यू भी 7 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से एक सारणी हम लोग इक्वेशन सेकंड के लिए भी प्राप्त करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं इसके लिए भी। लिखते हैं यहाँ x और यहाँ लिखते हैं y। तो यहाँ पे x - 3y इक्वल्स टू 6 है, तो x के जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे 0 रख दें तो उस केस में ये 3y -3y इक्वल टू 6 और y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 बाई -3, तो ये कट के आ जाएगा, दिस इज़ -2। यानी अगर हम लोग x के जगह पे 0 रखते हैं तो हम लोग को दूसरा वैल्यू मिलता है -2। अब अगले वैल्यू पे विचार करते हैं। इसी तरह से अगर x के जगह पे हम लोग 6 रखें तो क्या होगा, यहाँ अगर हम लोग 6 रखते हैं तो क्या होता है, तो x के जगह पे अगर 6 रखते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6, ये -3y इक्वल टू 6 -3y इक्वल टू 6 -6 -3y इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से y बराबर में हम लोग को क्या मिलेगा, 0। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों समीकरणों के लिए x और y के मान प्राप्त कर लिए हैं। अब इसे ग्राफ पेपर पे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पेपर जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके जो उत्तर पुस्तिका होगी उसमें ग्राफ पेपर ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा जिसमें आपको सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये हमारा x एक्सिस मिलेगा, ये x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश। x की वैल्यू 0 मिनिमम है और अधिकतम 7 तक जा रहा है, इसलिए इसके वैल्यू को हम लोग 7 तक चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 8। अगर इधर की तरफ वैल्यू हम लोग लेंगे तो दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 8। ये सारे वैल्यू माइनस में होंगे। इधर की तरफ अगर वैल्यू लेंगे तो दिस इज़ 2, 4, 6 और दिस इज़ 8। इधर भी आएंगे हम लोग तो दिस इज़ 2, 4, 6 और ये 8। ये सारे वैल्यू हम लोगों को माइनस में मिलेंगे। अब हम लोग को इसे प्लॉट करना है ग्राफिकली। तो आप देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 है तो y का मान हमारा 6 है। तो x की वैल्यू हमारा यहाँ पे 0 है इस पॉइंट पे ओरिजिन पे, तो y की वैल्यू हमें 6 मिल रही है, तो हमारा एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, दिस इज़। दूसरा है x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू भी हमें 7 मिल रही है, तो x की वैल्यू 7 हमारा यहाँ मिल रहा है और y की वैल्यू 7 हम लोग को यहाँ मिल रहा है। जैसे मैं डॉट से इस तरह से दिखा रहा हूँ, दिस इज़ इस तरह से। तो इसे लिखा जा सकता है, एक पॉइंट हम लोग को यहाँ प्राप्त हो जाएगा और इस दोनों पॉइंट्स को जब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो आइए इसे मिला के देखते हैं। तो इस तरह से एक लाइन आपको प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग इस पर सॉल्व करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में 0 रहने पर y का वैल्यू -2 है। तो यहाँ x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू -2 है, तो हमें एक पॉइंट यहाँ मिलेगा जिसे मैंने डार्क सर्किल के रूप में दिखाया है। दूसरा x का वैल्यू जब 6 है तो y की वैल्यू 0 है, तो हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा, इसे भी मैंने एक बड़े से डार्क सर्किल से दिखाया है। इसके बाद इस दोनों लाइन को जब ज्वाइन करेंगे तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो आइए ज्वाइन करते हैं इस तरह से, और इस तरह से यह समीकरण का ग्राफ हमें प्राप्त हो जाता है। यह है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2।
और ये क्वेश्चन कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ लिखते हैं कि माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपया है और एक गेंद की कीमत y रुपया है। तो क्वेश्चन के पहले भाग से हम लोग लिख सकते हैं, प्रश्न के पहले भाग से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। 3 दोनों में से कॉमन निकाला जा सकता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 3900 या x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ये हम लोगों को पहला इक्वेशन मिल जाता है। अब प्रश्न के दूसरे भाग से, कह रहे हैं कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो एक बल्ला यानी कि x और 3 गेंदें यानी कि 3y और इनको मिला के 1300 रुपये में उन्होंने खरीदा। तो इस तरह से आपका ये दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया और हम लोगों ने इस प्रश्न को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया। अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ग्राफ आप प्रश्न पहले की तरह जो मैंने अभी डिस्कशन किया है, आप इसे बना सकते हैं। तो इस ग्राफ को हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि अगले एक्सरसाइज में हम लोग को ग्राफ को ज़्यादा डिटेल से पढ़नी है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये है एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा प्रश्न और ये प्रश्न कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हम लोग इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो प्रश्न के पहले भाग से 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो जब इसे हम लोग इक्वेशन के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x प्लस y इक्वल्स टू 160 रुपीज़। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ लिखना होगा प्रश्न से। क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या कहता है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हम लोग प्रश्न के दूसरे भाग से। तो 4 केजी सेब यानी कि 4x और प्लस 1 केजी अंगूर यानी कि y, इसका मूल्य कितना हो जाता है 300 रुपये। और इस तरह से हम लोगों को पहला और दूसरा दोनों इक्वेशन प्राप्त हो गया है। इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरह। अगले चैप्टर में इसके डिटेल से अध्ययन करना है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप करता हूँ। हम लोगों ने इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया है। तो इस एक्सरसाइज में यहीं तक। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए और लोगों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोर्ड की अच्छी तैयारी कर सकें। और बोर्ड की अच्छी तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार कर सकते हैं।